नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन। चलिए रुक करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में आज मंत्रालय में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश के स्वर्णिम विकास और जन कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। वहीं सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश की विकास यात्रा अब रफ्तार पकड़ चुकी है। तो वहीं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार लगातार सार्थक कदम उठा रही है। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय परिसर में बृहद पौधारोपण कार्यक्रम में सहभागिता की। साथ ही मुख्यमंत्री ने बेलपत्र का पौधा रोपकर जनमानस को हरियाली और पर्यावरण संतुलन का संदेश भी दिया। इस खास मौके पर सीएम मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। परिषद द्वारा आज जो पौधारोपण का एक बड़ा संकल्प, सावन का महीना, बाबा महाकाल के प्रांगण से मैं कल ही आया हूं और आज राजा भोज के नगर में हम सब एक साथ, मुझे जानकारी दी गई 4000 तो यहाँ है और नगर में सब मिला करके 5100 पौधे लगाने का ये संकल्प है। हम सब जानते परमात्मा की कृपा से इस पृथ्वी का जीवन वृक्ष और बाकी जनजीवन से जुड़ा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परस्पर एक दूसरे पे अवलंबन ये हमारे लिए जीवन प्रदान करता है और खास करके मध्य प्रदेश तो और भाग्यशाली है। पूरे देश के बाकी राज्यों की तुलना में सर्वाधिक रूप से वन संपदा अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के उस गौरवशाली अपने पृष्ठ पे जहाँ कहीं हमसे कोई गलतियाँ हुई है, ऐसे में दोबारा हमको पौधारोपण करने की जरूरत है। और ये संग्रहालय का पूरा इलाका आज से 4 महीने पहले यहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी उपस्थिति से हमारे जनजीवन के साथ मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने का संकल्प कराया। एक तरफ हम आर्थिक समृद्धि की तरफ भी जाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ वन संपदा में भी समृद्धि आना चाहिए। एक दूसरे से जुड़ करके ही जीवन बनता है। इसलिए हमारी सनातन संस्कृति के माध्यम से और प्रारंभ से वृक्षारोपण के साथ ऐसा संबंध है, जैसे रक्षाबंधन अगर होता है तो अपने घर आंगन में बने हुए गमले से लगा करके पेड़ पौधे तक भी बहनें राखी बांध करके अपने उस पवित्र भाव को प्रकट करते हैं। तो वहीं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों से प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश सरकार विकास के नए प्रतिमान गढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को भोपाल में नवाचार और आधुनिक तकनीकों से युक्त एक नए अध्याय की शुरुआत की। तो वहीं सीएम ने नवीन विधायक विश्राम गृह का भूमि पूजन किया। साथ ही सरकार ने इसे विश्राम गृह नहीं बल्कि सेवा गृह के रूप में विकसित करने की बात कही है। साथ ही इस मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे अपने प्रदेश के साथ ये जो सौगातें जुड़ रही है, मैं दोहराऊंगा तो नहीं, लेकिन 58 के बाद जब 58 में भवन बनाए गए थे, उसके बाद इस नए दौर के नए समय में बहुत पानी गंगा जी क्षिप्रा जी में बह गया है। आज अपना दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री का, दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र भारत। और भारत ने वैसे तो हमारी लंबी यात्रा है, लेकिन 10-11 साल में वो सब हासिल कर लिया जिसके कारण से दुनिया हमारे लिए बड़े अचंभित तरीके से देख रही है और अलग प्रकार से जुड़ना भी चाहती। एक एक वो चीज, जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगा भाई साहब, कल हमने स्पेन में हमारी वहां की एक मंत्री का अभिनंदन किया था। तो अभिनंदन करने में आमतौर पर हमारा जो ट्राइबल आर्ट का हमारा जो स्कार्फ है वो अपन ने दिया और इतना अच्छा लगा। उन्होंने कहा आपके ऐसे घूंघट भी निकालते ना, उन्होंने घूंघट निकाल के बताया। मुझे लगा कि हमारे कल्चर को कितना प्रेम से देखना चाहते। कहाँ वो बदलते दौर का समय और कहाँ आज का समय। यहाँ भोपाल के कालरा बंधु जिनने 2 रेस्टोरेंट चालू किए, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया। हमने कहा आपका ये रेस्टोरेंट चलता? बोला हाँ चलता है। तो हमने कहा कौन कितने प्रकार? बोले 90% तो विदेश के लोग भोजन करने आ रहे हैं हमारे रेस्टोरेंट में। ये इतना आनंद से, वो प्रेम से, वो सारी शुद्धता के साथ इतना अच्छा लगता है कि हमारी एक एक चीज को विश्व में जो आप नए प्रकार से देखा जा रहा है।
और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज मैं मान के चलता हूं जिस प्रकार से समय बदला है कि हम अपने राज्य के खास करके युवाओं के रोजगार के लिए, हमारे किसानों की अपनी उत्पादकता तो है, वो कपास उत्पादन कर रहे हैं, फल सब्जी फूल, अब अपना सिंचाई का रकबा भी बढ़ रहा है, लेकिन अब हमको विदेश की टेक्नोलॉजी लेकर के उनको और अच्छे से अच्छे दाम मिले और इस दिशा में हमारा और समृद्धि की तरफ कदम बढ़े, तो हमने इस अभियान को लेकर के राज्य के अंदर भी, राज्य के बाहर, देश के अंदर भी, देश के बाहर भी, तो ये जो अभियान सरकारों के साथ चलाया है, इसके आदर्श तो मोदी जी है। उन्होंने इसी तरह से यात्रा गुजरात को कहां से कहां पहुंचाया। जोरदार अभिनंदन करेंगे अपने बदलते दौर के समय के लिए। मध्य प्रदेश अब सिर्फ देश का दिल नहीं बल्कि ग्लोबल निवेश का हॉटस्पॉट भी बनता जा रहा है। सीएम मोहन यादव की और स्पेन यात्रा ने राज्य को विकास की नई दिशा दी है। 11,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव, रोजगार की अपार संभावनाएं और मध्य प्रदेश की वैश्विक पहचान को नई उड़ान मिली है। तो वहीं आइए आपको दिखाते हैं सीएम की इस ऐतिहासिक यात्रा की पूरी रिपोर्ट। एक यात्रा, कई सौगातें। मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश की दिशा में बड़ा तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की दुबई और स्पेन यात्रा से लौटते ही विकास का खजाना खुला है। निवेश, रोजगार और सांस्कृतिक रिश्तों की नई तस्वीर सामने आई है, जहां दुबई की गर्म हवाओं में बहता एक संदेश अब साफ है कि मध्य प्रदेश विकास के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की बहुप्रतीक्षित दुबई यात्रा की शुरुआत हुई अनंतारा होटल से, जहां हुई अरब संसद के अध्यक्ष मोहम्मद अल यामाही से मुलाकात। इस मुलाकात में शिक्षा, युवा सहभागिता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और कारोबारी संभावनाओं पर गंभीर विमर्श हुआ। यामाही ने इन पहलुओं में उत्सुकता जताई और भारत मध्य प्रदेश के साथ दीर्घकालिक संबंधों की संभावना जताई। दुबई की इस यात्रा में एक और अहम पड़ाव था, BAPS मंदिर। जब सीएम मोहन यादव यहां पहुंचे तो उन्होंने बताया कि ये मंदिर न सिर्फ भारतीय आस्था का केंद्र है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समरसता का भी प्रतीक बन चुका है। BAPS के महाराजा ने बताया कि यहाँ हर धर्म, हर देश के लोग आते हैं और दुबई का ये मॉडल आज दुनिया अपना रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना यहाँ सच होती दिखाई देती है। यात्रा के अंतिम दिन सीएम मोहन यादव ने भोपाल की आत्मा को दुबई की गलियों में महसूस किया। कालरा बंधुओं द्वारा चलाए जा रहे खाना खजाना रेस्टोरेंट में उन्होंने भारतीय व्यंजन का स्वाद लिया। उन्होंने बताया कि यहाँ 90% ग्राहक विदेशी हैं और भारतीय भोजन के स्वाद के दीवाने हैं। स्वाद, संस्कृति और सम्मान तीनों का संगम इस रेस्टोरेंट में देखने को मिला। अब बात निवेश की करें तो दुबई से 5,701 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें शामिल है BMW डेवलपर्स का प्रस्ताव 2,750 करोड़, कोनारेस मेटल 640 करोड़, स्पेन कम्युनिकेशन और अल्फा मिया 500 करोड़, सराफ ग्रुप और रिलायंस डिफेंस 250 करोड़ रुपए के प्रस्ताव। सीएम ने दुबई यात्रा को बेहद सफल बताते हुए कहा कि ये मध्य प्रदेश के रोजगार, व्यापार और आत्मनिर्भरता को नई ऊर्जा देगा। दुबई से आगे की उड़ान थी स्पेन की ओर और वहां मिला भारत जैसा अपनापन। जब सीएम मोहन यादव ने फ्रेंड्स ऑफ MP के भारतीय मूल के लोगों के साथ सम्मेलन में भाग लिया तो उनका उत्साह देखते ही बनता था। 24 घंटे में रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ा। 42 लाख भारतीय मूल के लोग स्पेन में हैं, जिनमें से कई मध्य प्रदेश से भी हैं। इंदौरी प्रवासियों का अपना संगठन इंदौर इंटरनेशनल बिजनेस स्पेन में अपनी साख बना चुका है। स्पेन की राजधानी में हुआ इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश फोरम और इसमें 30 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ 1-to-1 मीटिंग की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि बार्सिलोना की सबमर कंपनी के साथ 3,800 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ है, जिससे प्रदेश में डाटा सेंटर की स्थापना होगी। इसके साथ ही 22 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी भी की गई है।
इसके बाद सीएम मोहन यादव पहुंचे इंडीटेक सिटी। यहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध जारा इंडस्ट्री का दौरा किया। कंपनी का ध्यान ग्रीन एनर्जी पर केंद्रित है। सीएम ने जब मध्य प्रदेश की ग्रीन एनर्जी नीतियों की जानकारी दी तो कंपनी इससे काफी प्रसन्न और प्रभावित हुई, जिसके बाद 20 जुलाई को सीएम मोहन यादव भोपाल लौटे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने इस यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि 11,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों से प्रदेश को न केवल आर्थिक गति मिलेगी बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने जब से कार्यभार संभाला है, हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। आरआईसी के जरिए 4.5 लाख करोड़ और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए 30.77 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पहले ही मिल चुके हैं। करके हमने जिस ढंग की स्मार्ट सिटी की कल्पना की है, और जैसे महाकाल के महालोक धार्मिक पर्यटन के आधार पर भी, पहले तो हमने कभी, मुझे मालूम नहीं कि यहाँ की एयर एम्बुलेंस की बात क्या होगी, लेकिन अब मध्य प्रदेश और देश के अंदर 5 लाख तक का इंश्योरेंस माननीय मोदी जी के माध्यम से जब मिल रहा है, जिसको आयुष्मान योजना की कार्ड की बात कर रहे हैं, और वो 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड का, ये तो थोड़ा दायरा 60 साल के अंदर तो उनकी आय सीमा का है, लेकिन 70 साल से बड़ी आय सीमा में कोई भी जाति का व्यक्ति, सबको 5 लाख तक का इंश्योरेंस माननीय मोदी जी ने दिया है। और हमने भी निर्णय किया है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से इसमें पूरे देश में सबसे तेज गति से अगर आयुष्मान कार्ड बन रहे तो हमारे पास बन रहे, और हमने न केवल बीमार हो तो एम्बुलेंस आएगी बल्कि एयर एम्बुलेंस भी, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य बहुत बड़ा है। इस यात्रा की एक और बड़ी उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का वादा रही। अमीरात एयरलाइंस ने सीएम यादव से कहा कि अगर एविएशन विभाग अनुमति दे तो हम भोपाल से सीधी उड़ान शुरू करने को तैयार हैं। एयर इंडिया और इंडिगो ने भी उड़ानों का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार एक इंटरनेशनल ट्रिप पर 15 लाख की मदद देगी। ये निवेशकों के लिए एक बड़ा आकर्षण भी है। सीएम मोहन यादव ने स्पेन और भारत की सांस्कृतिक समानताओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्पेन का फ्लेमिंगो डांस हुबहू भारत का कालबेलिया नृत्य जैसा है। ऐसा लगता है जैसे स्पेन की संस्कृति की जड़ें भी भारत में हैं। मुख्यमंत्री की इस यात्रा को स्पेनिश मीडिया में जबरदस्त कवरेज मिली। उन्हें एक प्रोग्रेसिव, बिजनेस फ्रेंडली और कल्चरल विजनरी लीडर के तौर पर देखा गया। उनके वक्तव्यों, भारत और स्पेन दो प्राचीन सभ्यताएं हैं, दोनों भाई भाई हैं। इसने कूटनीतिक संबंधों को और भी मानवीय स्पर्श दिया। ये यात्रा संस्कृति, निवेश और भविष्य की साझेदारी का संगम बन गई। आप इस दिए को, बाती को, तेल को ऑक्सीजन विहीन कर दो, ये कुछ जलने वाला है, ये ऐसे ही दिखता है। असली में कौन जल रहा? ऑक्सीजन जल रहा। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते। ये हमारे ऑक्सीजन के पीछे युवा मोर्चा की युवा धड़कने का, अपना परिश्रम का आनंद है, उसकी ज्योति जल रही। ये हमको ध्यान देना पड़ेगा। दिखने के लिए सरकार के विधायक, मंत्री, सांसद सब दिखते हैं, लेकिन असली में कुल कहाँ ताकत है? ऑक्सीजन में। और ये ऑक्सीजन सामने फैली हुई, इस बात को हमको एहसास रखना। यह दुनिया का सबसे युवा देश भारत, और दुनिया के सबसे युवा देश का सबसे बड़ा दुनिया का गणतंत्र अगर कोई जिंदा है तो ये गणतंत्र के लागू होने के पहले से सच्चे अर्थों में प्रणाम करना चाहूंगा चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वो सारे क्रांतिकारी हमारी लंबी परंपरा के लिए जोरदार अभिनंदन करें, जिनके कारण से आजादी का 20वें समय का संघर्ष प्रारंभ हुआ। और उसकी पराकाष्ठा तो तब हो गई जब एक्चुअल में इसकी कीमत चुकाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़े और उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें, जोरदार अभिनंदन करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। ये इतना हमने परिश्रम, इतना पराक्रम, इतने प्रकार से यत्न प्रयत्न किए, तब तो दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा। अब इसको अगर यथार्थ के चश्मे से देखा जाए तो आप देख करके एहसास करना कि भारत को भी आजादी मिली, कुछ समय पहले अफ्रीका को भी आजादी मिली। तो ये थी मुख्यमंत्री मोहन यादव की दुबई और स्पेन यात्रा की पूरी झलक। निवेश, संस्कृति और सम्मान का ऐसा संगम जो मध्य प्रदेश को वैश्विक मानचित्र पर मजबूती से स्थापित कर रहा है।
और अब इसकी नजर उन MOUs के धरातल पर उतरने पर होगी और मध्य प्रदेश के भविष्य के उस नए अध्याय पर भी जिसकी नींव इस यात्रा ने रख दी है। सरकार की मंशा साफ रही कि मध्य प्रदेश को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैप पर और मजबूत बनाना है और इस यात्रा ने उस दिशा में एक ठोस आधार तैयार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। तो वहीं उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद में 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर लखनऊ में राष्ट्रीय संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। संगोष्ठी में कृषि एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और अन्य वरिष्ठ, आपको बता दें, विशिष्टजनों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को दोहराया जिसमें उन्होंने कहा था कि अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली तभी आएगी जब हम लागत कम करेंगे और उत्पादन बढ़ाएंगे। सीएम योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार विजन 2047 को लेकर एक वृहद कार्य योजना पर आगे बढ़ रही है जिसमें किसानों को आय बढ़ाने, कृषि नवाचार को प्रोत्साहन करने और कृषि अनुसंधान को तकनीकी से जोड़ने जैसे अहम बिंदु शामिल हैं। दुनिया के अंदर विकसित वही देश हुए हैं जिन्होंने अधिकाधिक शोध और विकास पर ध्यान दिया। वे अलग अलग क्षेत्र में हो सकते हैं। किसी ने स्पेस साइंस में किया होगा, किसी ने IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में किया होगा, किसी ने एटॉमिक्स साइंस में आगे काम किया होगा। अलग अलग फील्ड में जिसने जहां पर उसको दिया वह उस क्षेत्र में आगे बढ़ा। और हमारा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस क्षेत्र में केवल देश का ही नहीं, दुनिया का पेट भरने की सामर्थ्य है। कृषि, हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ की जो हमारी क्लाइमेटिक जोन है उसके अनुरूप उस प्रकार के अनुसंधान को आगे बढ़ाने, ये मान के चलिए कि अगर उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश होता है तो भारत को विकसित होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इतनी बड़ी आबादी का राज्य अगर विकसित होने के लक्ष्यों को प्राप्त करता है और हर व्यक्ति अपने अपने फील्ड में उसके अनुसार ईमानदारी के साथ प्रयास करता है तो उसे प्राप्त करने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और उस दिशा में उत्तर प्रदेश के कृषि और कृषि से जुड़े हुए सभी सेक्टर को अगर हम एक साथ आगे बढ़ाने का काम करते हैं, चाहे वह कृषि का हो, वह हॉर्टिकल्चर का हो, वह वेजिटेबल का हो, वह पशुपालन और डेयरी का हो, थोड़ा भी हम प्रयास करेंगे तो लोगों को इस दिशा में हम आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली आएगी तब जब हम लागत को कम करेंगे और उत्पादन को ज्यादा बढ़ाएंगे। यह रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से ही यह सब संभव हो सकता है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।